खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से खबर लेंगे सबसे पहले। देखिए, राज्य के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। पीएम मोदी का बोर्ड में सम्मान हुआ है और इसी के साथ में मुख्यमंत्री के नाम पर भी कवायद तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी सांसद संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, काउंटडाउन बिगिंस। कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल सकता है जल्द ही। पीएम मोदी का सम्मान किया गया। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों पर कवायद भी साथ साथ में जारी है। बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है। राजस्थान के तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद है। प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम, साथ ही साथ में वसुंधरा राजे भी देर रात दिल्ली पहुंची और आज उनका भी मुलाकात का कार्यक्रम है तमाम नेताओं से। लेकिन कुछ देर पहले, यानी अब से कुछ मिनट पहले ही ये प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया जेपी नड्डा के द्वारा। आप देख सकते हैं 3 राज्यों में बड़ी जीत को लेकर पीएम मोदी सम्मानित किए गए। यहाँ पर राजस्थान के सांसदों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर्स को लेकर चर्चा है, कौन होंगे पर्यवेक्षक और किस प्रकार से क्या चीजें होंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। मोदी का विजय सम्मान हमने देखा और 23 की जीत से 24 का संदेश देने का प्रयास यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है। साथ ही साथ में तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाएगी, ये जो बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान को लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा, सबकी निगाहें राजस्थान पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। क्या वसुंधरा राजे पर फिर से भरोसा जताएगा आला कमान, या एक नया चेहरा पेश किया जाएगा। भविष्य को देखते हुए बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। सांसद रंजीता कोली से हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया ने बातचीत की है। उनका क्या रिएक्शन रहा, दिखाते हैं आपको। अगर बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबसे मिलने वाले हैं। सीएम को लेकर भी फेस जो है सामने आने वाला है। क्या कुछ आपको इस बैठक को लेकर खुशी? नहीं जी, जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे रूटीन की, जब हमारा ये सदन खुलता है तो ये संसदीय दल की बैठक हमारी होती है, तो इसमें कोई सीएम का ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये हमारी बैठक होती है। लेकिन हाँ, इस बात की खुशी है मुझे कि हमारे 3 राज्य में जो हमारी सरकार बन रही है, उस खुशी को लेकर के हम सभी सांसद मिलेंगे। जी, सीएम फेस को लेकर क्या है? अभी 3 दिन हो चुके हैं, क्या आज उसका पटाक्षेप हो जाएगा, सस्पेंशन समाप्त हो जाएगा? सीएम फेस का, जैसे कि मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, प्रदेश नेतृत्व तय करता है, वही हम लोग को एक्सेप्ट और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। कौन होंगे सीएम? क्या कौन होगा सीएम चेहरा राजस्थान? हाँ, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, लेकिन निश्चित रूप से इतना मैं बता सकती हूँ आपको कि कोई अच्छा कार्यकर्ता जो एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी को उठा सकता है, ऐसा हमारे बीच में आएगा। शुक्रिया मैम। यह है मेरे साथ सांसद रंजीता जी। वही सवाल फिर से कि आखिर कौन होगा राजस्थान का सीएम, लेकिन जैसा कि सभी संभावनाएं जता रहे हैं, आज शाम तक इस पे पटाक्षेप हो सकता है क्योंकि संसदीय दल की बैठक हो रही है और इसके साथ ही आज दिन भर की जो कवायद हैं उसके बाद हम इसकी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, कोई कुछ भी खुलकर बता नहीं रहा है। बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पीएम मोदी का सम्मान हुआ, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो हलचल, जो गतिविधियां हम दिल्ली में देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के तमाम नेता, पूरा राजस्थान आप कह सकते हैं बीजेपी का, वो मौजूद है दिल्ली में और यहां पर बैठक, मंत्रणा, चर्चा, परिचर्चा जारी है। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा रुख करेंगे निजाम का। निजाम, दिल्ली में आज संसदीय दल की बैठक, किस प्रकार की क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही इन तमाम बैठकों से?
देखिए, जब हम बीजेपी सांसदों और बीजेपी से जुड़े नेताओं से जब बात करते हैं तो संसदीय दल की बैठक को लेकर ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखिए पिछले 3 दिन से चल रहा है सारी चीजें, लेकिन ये जरूर बात निकल के सामने आई है कि इस संसदीय दल की बैठक में एक तरह से आज जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको लेकर एक औपचारिक जो आपस में जो संसदीय दल की बैठक में होता है, एक मुहर लगाई जाती है, उस चर्चा की जाती है, वो आज इसमें हो सकता है। क्योंकि इसको नाम जरूर देखिए कि कहें कि कल ही जो कहें कि बीजेपी ने जरूर कहा कि इसमें स्वागत होगा। बेशक इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, और साथ ही 3 राज्यों में जीत के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है सभी सांसदों के साथ ही। जो बीजेपी का आला नेता है इसमें अमित शाह मौजूद है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, राजस्थान के प्रभारी हैं अगर कहें तो अरुण सिंह, और साथ ही प्रहलाद जोशी वहां पे मौजूद है। इसके साथ ही कुछ सांसद भी मौजूद है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात की सबसे अहम बात जो कहे जा रहा है, जो सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन, तो उसको लेकर लगभग कल भी जो 2 घंटे जो है अमित शाह और पीएम मोदी के बीच बैठक हुई थी, और उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी ही जो आज पटाक्षेप हो सकता है, आज जो है पर्यवेक्षकों को घोषणा हो सकती है, और यही संसदीय दल की बैठक में कुछ कवायदे होगी। और इसके बाद जो है इस बैठक के कुछ देर बाद ही है पीएम मोदी से राजस्थान के सभी सांसदों की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के भी बड़े मायने हैं, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि उनसे भी कुछ 1 to 1, क्योंकि जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी के साथ राजस्थान के सभी सांसद एक साथ मिलेंगे। टुकड़ों में जरूर मिले हैं अभी, जिन सांसदों को अगर जिनको जीते हैं वो मिले हैं, इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा दिए, उसके बाद मुलाकात की है। तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी दिल्ली बुलाया गया है देर रात में। उनको भी जो है कुछ जो हमारे पास बातें निकल के आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और हाईकमान के बीच कुछ बातों को लेकर रायशुमारी हो गई है, फोन पे भी हुई है, और अब जो है आज उसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो आज शाम तक जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा हो सकती है, और साथ ही विधायक दल की बैठक जो कि संभावित माने जा रहे हैं कि रविवार तक हो सकती है, उस पर भी जो है एक घोषणा आज हो सकती है। और इसके बाद जो है ये सारी कवायदे जो है दिल्ली की जो शिफ्ट हो जाएगी जयपुर में, जब पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कितने पर्यवेक्षक और इन ऑब्जर्वर्स में किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, जिनको ऑब्जर्वर राजस्थान का बनाया जा सकता है? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया इत्यादि पे खबरें बड़ी ज्यादा चर्चा में है कि 2 डिप्टी सीएम 1 मुख्यमंत्री, क्या यही फॉर्मूला राजस्थान को मिलेगा? बेसिक देखिए, इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं राजस्थान में है कि एक मुख्यमंत्री और उसके साथ 2 उप मुख्यमंत्री। जिस तरीके से 3 सांसदों ने कल इस्तीफे दिए थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी मीणा, ये माना जा रहा है कि अगर सीएम जो है, अगर सीएम का पद अगर जैसे कि राजपूत वर्ग को मिलता है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या गजेंद्र सिंह शेखावत या राजपाल सिंह, या माफ कीजिएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या दिया कुमारी अगर मुख्यमंत्री बनती है, तो उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर जरूर 2 चेहरे हो सकते हैं, जिसमें एक चेहरे को लेकर काफी यहाँ पे एक मजबूत पक्ष माना जा रहा है, वो किरोड़ी मीणा का है। दूसरी तरफ किरोड़ी मीणा अनुसूचित वर्ग से आते हैं, और ये सारा समीकरण जो है, इसलिए सारी राजनीतिक संभावनाएं जताई जा रही है कि क्योंकि आने वाले 5 से 6 महीने में ही लोकसभा चुनाव का सामना करना है मई में, और ऐसी स्थितियों में जो है जातीय समीकरण बड़े अहम भूमिका निभाते हैं, और उनकी मजबूती के लिए हो सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री का पद है एक जो है अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग को आ सकता है। ऐसी स्थिति में किरोड़ी मीणा को जिस तरीके से देखिए कल उनको इस्तीफा दिलवाया गया, और इसके बाद उनकी जो मुलाकातें, एक बीच में एक लाइन में आपके जोड़ना चाहूंगा कि किरोड़ी मीणा का अगर कहें कि दिल्ली में कोई सर्वे सर्वा है, तो उनको उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, और आपने देखा कल भी उनके साथ उनके फोटो जो हैं काफी वायरल हुए थे। तो माना यह जा रहा है कि किरोड़ी मीणा के साथ जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लगातार उनकी पैरवी कर रहे हैं, संघ भी कुछ जो संघ के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी उनकी पैरवी में शामिल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग को अगर जो कि अभी तक संभवतः ऐसा हुआ नहीं है पूरे देश में कि किसी मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, अगर लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो कुछ भी हो सकता है अंतिम समय में। और ये सभी जानते हैं कि अंतिम समय में जब नाम आता है तो सभी चौंकाने वाले आते हैं, क्योंकि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हो, पुष्कर सिंह धामी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मामला हो, जब उनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया था उससे पहले कोई उन पर संभावित नहीं थे।
उनके नाम कहीं चर्चा में नहीं थे, मीडिया में नाम नहीं थे। इस बार तो जिस तरह से 12 से ज्यादा नाम चर्चा में हैं, अगर कहे तो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, जो कि छुपे हुए रुस्तम है, अश्विनी वैष्णव, और ओम बिरला और ओम माथुर को लेकर भी, क्योंकि अभी तक देखिए पूरे राजस्थान में, अगर पूरे देश में कहें तो कायस्थ से समाज से अभी तक कोई बड़े पद पे, इतने बड़े पद पे नहीं है, किसी संवैधानिक पद पे। और बेशक ये एक बड़ा पक्ष उनका हो सकता है, क्योंकि उनके पक्ष में संघ भी, उनके पक्ष में सबसे कहें तो संघ का एक बड़ा मजबूत चेहरा है, वो माथुर उनके समर्थक में खड़ा है, पीएम मोदी के सबसे करीबी है, राजस्थान के पाली जिले से आते हैं। और पिछले 3 अगर बात करें, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में उनको जहां जहां प्रभारी बनाया, वो काफी मजबूती से जो पीएम मोदी की कहे हैं कि उन पर अपने सफल रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, तो उनका एक बड़ा नाम है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी में अगर बात करें, अपना नाम लोहा मनवाने के बाद रेलवे मिनिस्टर के रूप में अभी 10:30 बजे के करीब उनकी प्रेस वार्ता भी है, मीडिया से भी मिलेंगे। अश्विनी वैष्णव जो कि पाली जिले से आते हैं, उनको भी एक बड़ा प्रबल दावेदार माना जा रहा है। किरोड़ी मैना प्रबल दावेदार है, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन तीनों को भी एक तरह से देखे तो उसी की लिस्ट में माना जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री रहे हैं, फिलहाल कह सकते हैं कि उनका भी एक अलग औहरा है, जिसकी वजह से वो पीएम मोदी के काफी करीब रहे हैं। और दिया कुमारी 2013 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और देखिए 10 सालों के अंदर ही उन्होंने जहां जहां उनको जिम्मेदारी दी, अगर सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद अगर राजसमंद में लोकसभा चुनाव हो, या फिर वापस फिर से देखिए विद्याधर नगर में उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया हो विधायक, उन्होंने जहां भी उनको लड़वाया गया, जहां भी भेजा गया, वो बड़ी शिद्दत से लड़ी और वहां से जीत कर आई है। तो और साथ ही देखिए कि उनका चेहरा जो है कहीं न कहीं युवा वर्ग को काफी है, उनके पास एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि उनके पास इतना अनुभव नहीं है प्रशासनिक तौर पे। निजाम जो नाम गिनाए, जाहिर तौर पे नाम सुर्खियों में हैं, उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब में से किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? दिल्ली में किसके नाम के अंदर खाने चर्चा ज्यादा हो रही है? बीजेपी की प्राथमिकताओं में क्या है? कौन उन प्राथमिकताओं में फिट बैठ रहा है? क्या बीजेपी भविष्य में इन्वेस्ट करेगी या आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए वसुंधरा राजे के साथ ही जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसको अगर लेकर देखा जाए तो अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है? चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप करीब से चीजों को देख रहे हैं, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि रुझान किसके फेवर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली का जो राजनीतिक गलियारा वो ये मान के चल रहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शुरू से ही अगर आगे रखा जाता तो आज उनके नाम को लेकर कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं होती। लेकिन ये भी है कि अगर ये भी दिखा दिया बीजेपी ने कि भाई देखिए उनके चेहरे के बगैर पीएम मोदी के चेहरा आगे रखे भी वो जीते हैं, ऐसी स्थिति में पहले की अपेक्षा अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो दावा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 3 दिन में जो 40 से ज्यादा समर्थक कहा जा रहा है, 46 के करीब जो विधायक उनके घर पे पहुंचे, उनके समर्थकों, और कालीचरण सराफ ने 70 से ज्यादा विधायक होने की दावा किया है, उन चीजों के बाद ये फिर से मजबूत हो जाता है। और जिस तरीके से कल जो 2 दिन का घटनाक्रम चला और उसके बाद जो हाईकमान की ओर से उनको बुलावा भेजना, निमंत्रण देना दिल्ली आने का, उसमें भी उनकी देखिए मजबूती को देखा जाता है। लेकिन इतना आसानी से नजरअंदाज भी नहीं किया जा रहा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन? इसके बाद सवाल ये आ जाता है कि फिर उस मामले में अगर देखा जाए आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा निजाम। लेकिन एक बात तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि जैसा कल वसुंधरा जी को बुलाया गया, वसुंधरा देर रात पहुंची और आज उनका मेल मुलाकात का दौर चलेगा। एक बात बहुत तय माने क्या हम कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो वसुंधरा राजे को भरोसे में लेकर ही लिया जाएगा, उनको भरोसे में लिए बगैर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा राजस्थान में, क्या ये तय माना जाए? देखिए, इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी में यही सबसे बड़ा फर्क है। कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर हो चुका है और नेतृत्व भी, जहां उनके फैसले को अगर कोई नीचे स्तर पर नहीं माने जाए तो उनके खिलाफ ज्यादा कुछ होना दिखता नहीं है, या फैसले लेने में देरी होती है या फिर फैसले नहीं लिए जाते। बीजेपी में संगठन बेहद मजबूत है और नीचे जमीनी लेवल से लेकर हाईकमान तक बेहद मजबूत स्थिति में आज की तारीख में, जिस तरीके से लगातार चुनावों में जीत मिली है उसके बाद ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और इसी के चलते देखिए, और दूसरी बात, अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देखा जाए तो वो कभी भी किसी भी तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से, ये उनका एक सबसे बड़ा मजबूत पक्ष माना जाता है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी भी किसी तरीके का बयान या फिर किसी तरीके की एक्टिविटी जो सामने नहीं आई कि जिससे ये सामने आए, प्रत्यक्ष तौर पे सामने आए कि वो हाईकमान या पार्टी के जो लाइन है उससे अलग होके जा रही है। उनके जो समर्थक पहुंचे, उनके घर पहुंचे, वो बाहर नहीं आए
उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया, बुलाने पर वो सीधे आ गए, क्योंकि बिना बुलाए वो आके दिल्ली में आके बैठ भी नहीं सकते थे। तो उनको जब बुलाया गया तभी वो आए, अपना पक्ष रखेंगे, पक्ष रखने के बाद हाईकमान क्या फैसला लेता है ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन वो अपना पक्ष, अभी आज के पक्ष में देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी तक पार्टी लाइन के भीतर रह के अपनी चीजों को बहुत सावधानी से आगे ले जा रही है। तो ये अभी उनका पक्ष बना हुआ है, उनको कमजोर नहीं कहा जा सकता कि उनका पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दूसरी बात, जब देखिए मैंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अगर उनके बात मनवा ली जाती या जिस तरीके से बातें निकल के आ रही है कि हाईकमान और उनके बीच में काफी चीजें बातें हुई है और उसको लेकर ही वो दिल्ली पहुंची है और उनको अगर कहें पूर्व मुख्यमंत्री के पद से अगर नहीं मिलता है तो उनको समझा लिया जाएगा। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन। तो ये भी तय है कि इस बार संघ की ज्यादा चलेगी, संघ का चेहरा मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर देखे जाए अगर अश्विनी वैष्णव के साथ ये है कि वो जमीनी स्तर पर जो है राजनेता, सभी राजनेताओं से इतने करीबी नहीं है, लोगों को इतना जान पाए या नहीं, लेकिन उनका एक मजबूत पक्ष माना जा रहा है कि वो पीएम मोदी के बहुत करीबी है। और दूसरा पक्ष ये है कि उनको अब केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रशासन चलाने का अनुभव है। दूसरे तौर पे देखा जाए तो ओम माथुर और ओम बिरला जो उनका नाम चलता रहा है, ओम बिरला पीएम मोदी के सबसे करीबी रहे और वसुंधरा सरकार में, जो कि पहले बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे के साथ वो संसदीय सचिव रहे हैं और 2 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। तो वो एक वो भी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन ये भी है कि कुछ ये भी माना जा रहा है कि उनके नाम पे क्या सभी सहमत हुए या नहीं, ये बड़े सवाल होते हैं। ओम माथुर अभी तक सिर्फ संगठन में सामने रहे, संगठन में पर्दे के पीछे बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और चूंकि वो स्थानीय हैं, लोकल तरीके से भी हैं, सभी चीजें हैं, पीएम मोदी के भरोसेमंद हैं और लगातार उनको भी उम्मीद रहती है कि उनको कहीं न कहीं नवाजा जाए। वो लगातार, जब उनको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया था तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि शायद वो अपना वादा निभा दे। हाईकमान जो कह सकते हैं कि ओम माथुर को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर, चूंकि वो कायस्थ है, आप देखिए शिवचरण माथुर हो या अगर बात करें राजस्थान में तो लंबे समय बाद जो है कोई अगर वो बनते हैं तो माथुर कहें तो कायस्थ को मिल सकता है ये पद। अगर उनको मिलता है तो उनके नाम पे संभावित है कि जो दूसरे सभी पक्ष हैं वो ज्यादा विरोध नहीं हो, क्योंकि ओम माथुर एक तरह से सीधे तौर पे पीएम मोदी के चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में उनके नाम पे विरोध करना सभी के लिए बस की बात नहीं होगी। और अगर बात करें जो उनको जमीनी कार्यकर्ताओं की, तो चूंकि वो उन्होंने राजस्थान में काम किया है शुरुआती तौर पे 2 दशक तक, तो उनको चप्पे चप्पे का पता है, जगहों का पता है, स्थानों का। अच्छा, ये जो सांसदों के साथ में उनका ये जो राजस्थान के सांसदों के साथ में निजाम बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या इस बैठक में तमाम सांसदों की राय भी ली जाएगी कि किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही रहेगा, क्या गलत, क्या इनका भी फीडबैक या इनका भी राय लिया जाएगा यहाँ पर? ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं चाहूंगा आप जरूर साझा करिए। मैं आपको इसमें 2 तरीके से बताना चाहूंगा कि पहले जब जीत कर जैसे ही चुनाव हुए और उसके बाद देखिए कि 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1-to-1 किया था कई सांसदों से, और सांसदों से अलग अलग 2-2, 3-3 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा ने सभी सांसदों से मुलाकात की, अलग अलग भी की और कॉमन रूप से भी की। तो वो एक फीडबैक लेने का माध्यम था, फीडबैक लेने का कारण था, क्योंकि जेपी नड्डा के सामने सांसद अपनी एकदम खुल के बात कह सकते हैं, पीएम मोदी के सामने खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन वो चीज होती है कि कहीं उनको सार्वजनिक नहीं हो जाए, उनकी कोई बात दूसरे सांसद बाहर तक नहीं कह दे। तो ये संभवतया ये जो बैठक है, जो मुलाकात हो रही है पीएम मोदी के साथ, वो संभवतया 2 चीजों को लेकर, एक तो ये कि जीत के बाद अभी तक सांसदों से एक साथ सामूहिक रूप से पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी। तो पीएम मोदी एक बार कह सकते हैं कि जीत में सभी को श्रेय देने के लिए, सभी को उत्साहित करने के लिए, वापस की उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनको सभी को धन्यवाद या शुक्रिया कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो राजस्थान के सांसद है वो भी अपना आभार जताना चाहता है कि उनकी वजह से राजस्थान में जो है चुनावी जीत मिली है, 3 राज्यों में चुनावी जीत मिली और उसकी वजह से उनको भी बूस्टअप मिला। तो ये कि आदान प्रदान जो है शुक्रिया का या कहीं जीत के श्रेय का वो हो सकता है। उसके साथ ही कितना अगर कहें कि सभी के साथ जो बातचीत में उनसे करते हैं सार्वजनिक, क्योंकि वो बातें जो है वो किस तरह से सीएम पद को लेकर कितना क्या राय मशवरा वहाँ हो पाता है, ये तो बैठक के बाद तय हो पाएगा। लेकिन ये भी संभव है कि उनसे सभी से राय भी जरूर ले कि आपको क्या लगता है किसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि पिछले एक अगर कहें तो पिछले जो भी चुनाव हुए और उनके नतीजों के बाद जो बात एक खुल के बात सामने आती है कि सीएम को लेकर अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ 2 लोगों को ही पता है, या कहें कि किस तरीके से रणनीतिक तरीके, क्योंकि इसमें कई चीजें जो हैं आप देखेंगे चुनाव के वक्त को लेकर सामने आती है।
25 में से 24 सीटें आज की तारीख में लोकसभा की अगर देखें राजस्थान की तो बीजेपी के पास है। अब 24 से 25 वापस करने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और चूंकि इस बार देखिए वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस ने अच्छा वोट प्रतिशत, सिर्फ 3% वोट ही उनसे कम है बीजेपी से विधानसभा चुनाव में। ऐसे में ये चुनौती रहेगी कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें लाई जाए। इसके लिए जातीय समीकरण को भी बैठाना बेहद जरूरी है। इस जातीय समीकरण के आधार पर जो है सीएम और 2 डिप्टी सीएम किस तरीके से संभावित रखे जाए, ये सभी से जरूर राय मशवरा लिया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आज ये संसद समाप्त हो जाएगा, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आज शाम तक ये संसद समाप्त हो जाएगा और विधायक दल की बैठक का ऐलान कहीं न कहीं सामने आ जाएगा। निजाम, चुनाव नतीजों के बाद जिस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो विधायकों के साथ बैठकें चली, कहा गया कि भाई दबाव बनाने का प्रयास है, फिर कहा गया शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। क्या इस प्रकार की राजनीति बीजेपी में स्वीकार्य है? क्या इससे पहले इस प्रकार की चीजें हुई हैं कि इस प्रकार का प्रेशर डालकर चीजें मनवा ली गई हो? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो नए चेहरे का तर्क दिया जा रहा है वो क्या तर्क है? नया चेहरा अगर बीजेपी इंट्रोड्यूस करती है तो उसके पीछे उनका क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि अगर बात कहें कि बीजेपी में इस तरीके से जो कहें कि आप देखें यूपी में जब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ का नाम आया था तो आपने यही परिस्थितियां देखी है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यही है कि बीजेपी और कांग्रेस का सबसे बड़ा फर्क ये है कि जब दूसरी बार जब यूपी में बीजेपी की जीत मिली थी, योगी आदित्यनाथ के नाम के अलावा भी कह सकते हैं कि जो मौर्य हैं उनका भी नाम चला था, 2 और नामों के जब ब्राह्मण चेहरे पे भी नाम चला था। लेकिन हुआ क्या, हम सब ने वो चीजें देखी थी कि बाद में जो संघ है वो पूरी तरह से मजबूत तरीके से खड़ा रहा और फिर योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बने गए, यानी कि वहां भी हमने ये चीज देखी। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी पक्ष यही है, बीजेपी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें होती है वो बहुत इतने दायरे में होती है वो दीवारों के भीतर होती है। अच्छा, ये बात तो निजाम कही जाती है, 25 से जैसा कि आपने कहा, ये बात तो कही जाती है कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। ये बीजेपी के अलावा कोई जानता नहीं है कि बीजेपी में चल क्या रहा है और बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा टास्क, नामुमकिन सा टास्क है कि अंदर से खबरें निकाल कर लेकर आना। फिलहाल बहुत शुक्रिया निजाम आपका।